भाभी की अभी-अभी शादी हुई थी और भाभी नई नवेली दुल्हन की तरह सज संवर के रहती थी। मेरी माँ नहीं थी इसलिए मैं भाभी को कभी भी कोई काम नहीं करने देती थी। जैसे सभी के घरों में बहू एक घर से बाहर नहीं निकलती है, उसी तरह से मैं अपनी भाभी को भी घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। घर के बाहर के सारे काम मैं खुद कर लेती थी। भाभी सिर्फ घर में रहकर खाना बनाते और घर के काम करते थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी भाभी को कोई बाहर के काम करता हुआ देखे, क्योंकि मेरी माँ नहीं थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि अगर कोई मेरी माँ होती, वह भी मेरी भाभी को घर के बाहर काम नहीं करने देती। गांव का माहौल था, ऐसे में जिन घरों की बहू हैं घर के बाहर काम करती हैं उनको लोग ज़्यादा अच्छी नज़र से नहीं देखते थे, लेकिन सबको पता था बहुएं पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। इसलिए मैं भाभी को सारी ज़रूरतों का सामान भी खुद ही ले आती थी। जब कभी कभी मार्केट के सामान लाना होता तो मैं उनके साथ जाती थी और उनका सामान खरीदवा कर लाती थी। समय बीतता गया, भाभी के बच्चे भी हो गए थे, लेकिन फिर भी जब मैं मायके में रही तब तक मैंने भाभी को कभी बाहर के काम नहीं करने दिए। जानवरों की घास लाना, गोबर डालना, उपले बनाने, ईंधन लाना। हमारे घर में नल का नहीं था, इसलिए पानी भी सरकारी नल से ही आता था। इसलिए घर में इस्तेमाल होने वाला सारा पानी मैं खुद ही लेकर आती थी। हमारे यहाँ तो खेत भी इतने थे, इसलिए खेतों से भी अनाज लेकर के आना, खेतों में खाना लेकर जाना, यह सारे काम मैं खुद किया करती थी। लेकिन घर में माँ ना होने की वजह से मेरे भाइयों ने मेरी शादी जल्दी ही तय कर दी थी। अब शादी होने के बाद तो सारे काम भाभी को खुद ही करने पड़ते थे, लेकिन मेरी शादी होने के बाद भी भाभी का रवैया ही बदल गया। जब भी मैं मायके से ससुराल आती, भाभी मुझसे अच्छे से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि उनको देखकर लगता है कि मैं किसी त्योहार पर भी ना आऊँ। मैं रक्षाबंधन के आने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करती, लेकिन जब मैं रक्षाबंधन पर मायके पहुंचती तो भाभी का स्वभाव बहुत उखड़ा उखड़ा सा होता था। मैं हमेशा यह सोचती थी कि मैंने कभी ही भाभी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया है, भाभी को कभी कुछ नहीं कहा, फिर भाभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं। और मैं हमेशा ही अपने मायके से निराश होकर जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, भाभी ने मेरे साथ रिश्ते ख़त्म करने शुरू कर दिए। मेरे घर में कोई भी फंक्शन होता, लेकिन मेरे मायके से कोई नहीं आता, ना तो भाभी आती और ना भैया को आने देती। मुझे बहुत दुख होने लगा था। एक बार जब मायके आई तो मेरे पड़ोस में मेरी बहुत ही पक्की सहेली रहा करती थी। वह भी उस वक्त मायके आई हुई थी, तो मैंने उसको भाभी के स्वभाव के बारे में बताया तो कहने लगी, जब तुम्हारी शादी हुई उसके बाद भाभी के मायके वालों का आना जाना काफ़ी बढ़ गया है। भाभी की बहन यहाँ से एक एक महीने रहकर जाती और जब वह जाती तो भाभी उसे बहुत सारा सामान देकर भेजती हैं। कई तो बैग सामान से भर जाते हैं। बहन जब लड़की अपने मायके वालों का ज़्यादा करने लगती है तो ननद को कौन पूछता है। तो इसी तरह से तुम्हारी भी भाभी अपने मायके वालों का बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। मैं अपने मायके से हर महीने आती जाती रहती हूँ। मेरी सहेली की ऐसी बातें सुनकर मैं सारी बात समझ गई। मुझे पता चल गया कि मेरी भाभी मुझसे रिश्ता तोड़ना चाहती हैं, ताकि वह अपने मायके वालों के साथ में ज़्यादा मेल जोल बढ़ा सके। अब अपनी बहन के सुख दुख में जाती हैं और अपनी बहन को अपने सुख दुख में बुलाती हैं। यह जानकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैंने अपने मन को समझाया। मैंने भाभी को कल भी खुश होना देखना चाहती थी और आज भी खुश देखना चाहती है। भाभी को जैसा अच्छा लगता है वह कर सकती है, बस भाभी खुश रहे।